दोस्तों ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और आज मैं इस हार्ड डिस्क को खोल के आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि हार्ड डिस्क गलती से अगर हाथ से गिर जाए, अगर थोड़ी सी ही इसमें कोई चोट लग जाए या गिर जाए तो ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है। इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो इसके गिरने से ये हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और ये हार्ड डिस्क कम जीबी की है तो और ये पुरानी वाली है ना, तो मेरे ये किसी काम की नहीं है, तो इसे मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। और अभी तो जितनी भी हार्ड डिस्क हैं वो साटा वाली आ रही हैं और हार्ड डिस्क अब कम लोग लेना भी पसंद करते हैं क्योंकि अब एसएसडी का ज़माना है, तो वो फास्ट परफॉर्मेंस के लिए एसएसडी ही लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो हार्ड डिस्क लगभग हार्ड डिस्क का जो टाइम है वो जा रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क है ना थोड़ा सा सस्ती मिलती है और इसके अंदर स्टोरेज आपको सस्ते में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो काफ़ी लोग अभी भी हार्ड डिस्क रखना पसंद करते हैं। चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हार्ड डिस्क के अंदर की चीज़ें आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें ख़राब होती है ज़्यादातर वो भी आपको दिखाता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग जो रिपेयर करने के शौकीन हो तो थोड़ा सा टेक्निक लगा के वो रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको इजीली रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसमें जो पीसीबी होती है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है इसकी। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर जानकारी है, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, आईसीज को कैसे चेक किया जाए, अगर आपको जानकारी है तो आप इसकी जो मदरबोर्ड है उसको रिपेयर कर सकते हैं। मदरबोर्ड ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मदरबोर्ड से आती हैं, लेकिन अगर आपके हाथ से हार्ड डिस्क गिर जाए तो मदरबोर्ड से प्रॉब्लम नहीं दिखती है। गिरने पर जो प्रॉब्लम आती है अंदर हेड की होती है, हेड कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, वो सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसका मदरबोर्ड खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें जो स्क्रू लगे हैं वो स्पेशल वाले स्क्रू होते हैं, स्टार वाले हैं, तो इंपोर्टेड स्क्रू इसको बोलते हैं। तो इसको खोलते हैं, चलिए इसकी प्लेट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका मदरबोर्ड है और अगर ये खराब हो जाए तो ये रिपेयर भी हो जाता है इजीली, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, सभी मिल जाते हैं। और ये जो रैम प्रोसेसर है वो कम कंडीशन में यानी कि बहुत कम खराब होता है। खराब जो भी होते हैं वो यहाँ पर रेगुलेटर्स हो सकते हैं, या यहाँ पर ये कैपेसिटर या रेजिस्टेंस ही ज़्यादातर खराब होते हैं। और काफ़ी बार हमने देखा है अगर इस टाइप की हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर ये पॉइंट्स, ये जो पिन है वो भी आपकी डी शोल्डरिंग होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ से सप्लाई इनपुट होती है और ये सप्लाई इनपुट होती है प्लस माइनस, और वो सप्लाई इधर जाती है और सभी आईसीज को जाती है और आईसी जो है वर्क करती हैं। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर इसी सप्लाई के थ्रू यहाँ पर ये देख रही है मोटर, ये भी काम करती है। साथ में ये सप्लाई आपकी, ये देखिए इस पिनों से कनेक्टेड होके वो आपकी मेन हेड को जाती है, जो रीड राइट करने का काम करता है प्लेटर्स को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका डाटा कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डाटा आपका इसके अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ आपको आपके ये मेन मदरबोर्ड है, डाटा आपका इसके अंदर होता है। चलिए बता, ये हार्ड डिस्क मेरे किसी काम की नहीं इसीलिए मैं इसको खोल रहा हूँ, लेकिन जो हार्ड डिस्क की अंदर के जो मेन प्लेटर्स पे काम होता है ना, रिपेयरिंग का काम, या जो भी इसको बनाने का काम, या जो भी इसको क्लीनिंग का काम होता है ना, वो बहुत ही सीक्रेट जगह पे होता है। मेरा मतलब है कि ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर कोई धूल ना हो, बिल्कुल डस्ट प्रूफ जो रूम हो, उस जगह पे ये काम होता है। खुले टेबल पे ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि डस्ट का एक भी कण इसके हेड के प्लेटस पे नहीं, ये इसके हेड या प्लेटस पे नहीं लगना चाहिए। अब ये है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ इसके अंदर जो भी आप देखने वाले हैं। अभी स्क्रू वगैरह में भी सभी खुल चुके हैं, तो खोल के आपको इसके अंदर का पूरा पार्ट दिखाता हूँ। और बहुत ही ध्यान से इसको खोलिएगा। पूरा सील पैक होता है और किसी भी हार्ड डिस्क को इस तरीके से आपने खोलना नहीं है, ये प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपकी सही है तो, खराब है तो खोल के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पूरा सील पैक होता है क्योंकि इसको, इसके अंदर जो है आपका डाटा सिक्योर इसके अंदर ही होता है पूरा। मे बी एक आधे स्क्रू और लग रहे मुझे, कहाँ पर है मुझे देखना पड़ेगा, शायद इधर पे तो नहीं है कोई स्क्रू। हाँ, यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे, तो ये है। सभी स्क्रू खोलने हैं ध्यान से। देखिए इसके स्टिकर के नीचे था, तो ये खुल गया स्क्रू। अब ये देखिए, तो यहाँ पर इसको
देखिए किस तरीके से सील पैक किया गया है। इसके अंदर डस्ट पता नहीं कैसे गई, शायद अभी गई होगी। तो इसको कभी भी खुले रूम पे नहीं किया जाता है ये काम, पहले बता दे रहा हूँ। आप किसी भी हार्ड डिस्क को इस तरीके से ना करें। तो आपका जितना भी डेटा होता है वो डेटा इसके अंदर होता है, इस प्लेटर्स में आपका डेटा होता है, ठीक है। इस डेटा को रीड राइट करने के लिए ये देखिए हेड होता है ना, ये मूव करता है। जिस जगह पे डेटा होगा उस जगह पे हेड इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पर सभी भागों के नाम एक बार आपको मैं बता देता हूँ इसके। इस पार्ट को प्लेटर कहा जाता है। ये जो आप घूमते हुए पार्ट दिख रहे हैं प्लेट, इसको प्लेटर्स कहा जाता है। ये 1 2 3 अलग अलग डिस्क हो सकती हैं। ये डिस्क ही समझ लीजिए एक। और ये आपका स्पाइंडल है, ये बीच में जो घूम रहा है, ये डिस्क को या प्लेटर को घुमाने का काम कर रहा है, स्पाइंडल है ये। और ये आपका हेड आर्म है, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट वो आपका हेड आर्म है। और इसके टॉप में आप एक छोटा सा यहाँ पर एक पार्ट देख रहे होंगे, ये रीड राइट हेड इसको कहा जाता है। जो मेन हेड होता है इसके यहाँ पर हेड, चलिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके आगे जो जहाँ के लिए कनेक्शन जा रहा है, ये जो पत्ता है, ये जो कनेक्शन आगे पार्ट के लिए जा रहा है ना, तो ये हेड है। ये डेटा को रीड राइट करने का काम करता है। इस पार्ट को एक्चुएटर कहा जाता है, इस वाले पार्ट को एक्चुएटर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्ट लगा हुआ है, ये एयर फिल्टर है, यानी कि यहाँ से जो है एयर पास होती है इस पार्ट से, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे से जो है एयर इसको मिलती है। तो ये भी इस तरीके से इसमें इसको डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कोई भी जो है कोई भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर नहीं एंटर हो सकता। अगर ये खराब हो जाता है, फट जाता है, तो तब जाकर हो सकता है इसके अंदर डस्ट आ जाए, लेकिन वैसे किसी कंडीशन में इसके अंदर से डस्ट नहीं आती है। तो ये इतने भाग है इसके, बाकी ये इसका मेन मदरबोर्ड है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर एक सवाल होगा कि क्या आपके हार्ड डिस्क में से जो डाटा है उसको निकाला जा सकता है खराब हार्ड डिस्क से? जी हाँ, आपका डाटा रिकवर किया जा सकता है। जो इससे रिलेटेड काम करता है उनके लिए ये काम बहुत इजी है। अभी यहाँ पर ये प्लेटर्स के अंदर हमेशा डाटा होता है। अगर आपका मदरबोर्ड खराब भी हो जाता है तो प्लेटर के अंदर का डाटा जो टीम इसमें काम करती है वो निकाल सकती है। तो मदरबोर्ड को वैसे रिपेयर किया जा सकता है, इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी खराबी हो। बाकी अगर आप अगर मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का प्रॉब्लम नॉर्मल टेक्नीशियन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हेड है, इसको चेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा जानकारी का होना भी ज़रूरी है, और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके, इनको इजीली नहीं किया जा सकता इसका काम। अब यहाँ पर जब हम इसको पावर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से रन करती है। ये प्लेटर बहुत तेज़ी से घूमती है। इसकी जो घूमने की स्पीड होती है उसको आरपीएम में काउंट किया जाता है। तो हार्ड डिस्क के ऊपर लिखा रहता है 7200 है, 5200 है। ये यहाँ पर देखिए 7200, 5200, किसी में 5200 होता है। तो ये राउंड पर मिनट, यानी कि 7200 राउंड, 1 मिनट में 7200 राउंड ये लगाती है। और किसी किसी में 5200 होता है। तो जो इसकी स्पीड है उसको आरपीएम पे काउंट किया जाता है। ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर जो हेड है इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। जब ये इसमें प्रोसेसिंग चल रही होती है, कार्य चल रहा होता है, जब ये तो इस तरीके से जिस जगह पे डाटा होता है उस जगह को रीड करता है, राइट करता है, जो भी काम होता है वो करता है, और ये सिग्नल मदरबोर्ड को देता है, और मदरबोर्ड इसको आपके स्क्रीन पे शो करती है। जो भी इसका डाटा, जो भी इसके अंदर होता है, इमेज होती है इमेज शो करता है, वीडियो जो होती है वीडियो दिखाने का काम करता है। इस तरीके से प्रोसेसिंग इसकी होती है। और इसको खोल के तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरे काम की भी चीज़ है। हालांकि इसको खोलने के बाद ये शायद ख़राब हो गई होगी, जो प्लेटर्स है उसमें धूल वगैरह लग गई है, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ सकता है। कभी रिपेयरिंग में हेड ही काम आ जाता है कभी कभी। जो हेड है ना, अगर कभी किसी का हेड हो तो हाँ, जब ये गिरता है ना तो इसका हेड टूट जाता है। जो आगे का जो नोक है, बहुत पतली नोक होती है, ये टूट जाती है बहुत बार। मदरबोर्ड को तो आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके हेड को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया। तो ये गिरने के बाद ये हेड की नोक टूट जाती है, जो प्लेटर पे
इस तरीके से कट 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 सी आवाज़ करती है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हार्ड डिस्क अगर आपकी ख़राब हो गई हो गिर के, तो इस तरीके की कट कट इससे साउंड आने लगता है, क्योंकि इसका हेड टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। चलिए बता दिया सारी सारी चीज़ें। आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।